तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होकर जा। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत बढ़ाऊंगा। बस प्रभु के इस वचन को शायद सैकड़ों बार मैंने और आपने पढ़ा है, सुना है, और अलग अलग जगहों से, अलग अलग प्रभु के दासों से, या आपके पास ये आयतें घूम फिर करके कहीं ना कहीं से आती है कि परमेश्वर यहोवा ने इब्राहिम के साथ एक बात कही जो कि पहले पद में हमने पढ़ी। और ऐसा नहीं कि यहाँ पर कि पहली बार इब्राहिम से परमेश्वर ने बात कही, इससे पहले भी परमेश्वर ने इब्राहिम से बातें कही हैं। और जब हम ये बात देखते हैं कि 12वें अध्याय में पहली ही आयत से लिखा हुआ है कि जहाँ परमेश्वर ने पहली बार इब्राहिम से बातें कही और उसको बोला कि अपने देश, अपने पिता, अपनी देश, अपनी जन्मभूमि को, अपने कुटुंबियों को छोड़ करके उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाने पर हूँ। और उसके बाद जब हम 17वें अध्याय में हम जब आते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर फिर उससे यूँ बात करके कहता है कि दर्शन दे करके कि सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ मैं, और तू क्या कर, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। आप इस बात को यहाँ स्मरण करिएगा, ध्यान करिएगा कि परमेश्वर के सम्मुख जब इब्राहिम इस समय में है और परमेश्वर जब इसे दर्शन में एक बात कह रहा है तो वो क्या कह रहा है, कौन सी एज में कह रहा है। पहले जब इब्राहिम 12वें अध्याय में जब हम देखते हैं तो इब्राहिम उस समय में लगभग 75 वर्ष का था जब परमेश्वर ने उसको वंश देने की बात कही है। और एक बहुत लंबे पीरियड के बाद, एक बहुत लंबे समय के बाद जब वो 99 वर्ष का हो गया, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 24 ईयर्स, 24 साल बाद परमेश्वर उसको एक दर्शन के साथ कहता है कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। 24 साल बाद उसको परमेश्वर बोलता है कि मैं कौन हूँ। पहले परमेश्वर ने उसके साथ वायदा किया है और परमेश्वर के उस वायदे को इब्राहिम ने अपनी ज़िंदगी में ग्रहण कर लिया है कि मेरे खुदा ने, परमेश्वर ने मुझे संतान देने की बात कही है। वो बात अलग है कि इस 24 साल के अंतराल में उसकी पत्नी सारा ने हाजिरा भी उसके सामने रख दी और उसके माध्यम से भी एक संतान हुई है, लेकिन परमेश्वर ने उसको डिनाई किया, नहीं, वो नहीं चाहिए, तेरा जो निज पुत्र होगा वही, उसके माध्यम से मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। तो वो 99 वर्ष का हो गया है। इब्राहिम को परमेश्वर कहता है मैं सर्वशक्तिमान। इब्राहिम को क्या खुदा पहले नहीं जानता था? क्या इब्राहिम को ये बात पहले नहीं पता थी कि वो परमेश्वर कौन है जो मेरे साथ वायदा कर रहा है? उसे मालूम है, लेकिन परमेश्वर अपना परिचय दे रहा है। यहाँ पर एक बात परमेश्वर फिर से उसको परिचय दे रहा है कि ध्यान कर, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। ये बात आप यहां से लेकर के जाइएगा। हमारा परमेश्वर कौन है? फिर से, हमारा परमेश्वर कौन है? जो काम मेरे और आपके बस में नहीं है वो खुदा कर सकता है। जो चीज आप सोच नहीं सकते वो परमेश्वर आपकी जिंदगी में कर सकता है। इब्राहिम को नहीं मालूम था कि मेरी संतान हो जाएगी, उसे नहीं पता था कि मेरा वंश इतना बढ़ने की बात जो खुदा कह रहा है ये कैसे संभव है, कैसे मुमकिन है। 75 वर्ष का हो गया, कोई संतान नहीं है। लोगों ने तो शायद से उसके संबंधियों ने तो शायद से सारा को बांझ भी कहा होगा, लेकिन परम प्रधान परमेश्वर ने अपना परिचय यहाँ पर दिया कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। इब्राहिम, मेरी बात को सुन, मेरी बात को ध्यान कर। और उसने कौन सी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कही है, 99 वर्ष में उसको मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता चला जाए। आप ये बात लेके जाइए मेरे प्रियो यहाँ से आज कि मैं और आप परमेश्वर को कितना जान और समझ पा रहे हैं, लेकिन आज ये जरूर जान और समझ करके जाइए कि हमारा खुदा, हमारा प्रभु जिसकी मैं और आप इबादत करते हैं वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जहां आप
आप नहीं सोच सकते, जहां आप नहीं कुछ कर सकते, जहां आपके दम में नहीं, आपके बस में नहीं, आपके विचारों में नहीं है, जहां आपके अप्रोचेस नहीं है, जहां आप अपने आप को कंगाल पाते हैं, वहां खुदा आपके लिए खड़ा हुआ है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, उससे ऊपर कोई नहीं। हालेलुया, उससे बड़ा कोई नहीं। वो आपकी सोच से परे कार्यों को करने वाला है, मनुष्य के समान नहीं सोचता। यशायाह नबी की किताब 55 अध्याय में लिखा है, परमेश्वर मनुष्य नहीं है, उसकी सोच विचार और हमारी सोच विचारों में जमीन आसमान का अंतर है। हमें लगता है कि नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर को लगता है मैं सर्वशक्तिमान हूं, हो सकता है। आपको क्या मालूम, बाइबल में बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है ये बात। इब्राहिम के लिए परमेश्वर पत्थर से भी, चट्टान से भी संतान दे सकता था। जो खुदा अपने मात्र कहने भर से दुनिया को बना सकता है, क्या वो इब्राहिम के लिए संतान नहीं दे देता? कर सकता था। लेकिन जो चीज फिजिकली बॉडी जब अलाउ नहीं कर रही है, सारा भी बोलती है मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूं, अब तो गर्भ में संतान ठहरने का मतलब ही नहीं बनता। लेकिन क्या ये चीज खुदा के लिए नामुमकिन है? वो खुदा जिसने बिना पुरुष के मरियम को पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होने के लिए दे दिया ताकि परमेश्वर का पुत्र कहलाया जाए, ये परमेश्वर के लिए नामुमकिन था। ये हुआ इस दुनिया के अंदर, दुनिया की सोच समझ से नामुमकिन है, साइंस के हिसाब से नामुमकिन है, लेकिन साइंस खुदा से बड़ी नहीं है। इसीलिए यीशु मसीह पवित्र है। जो मेरे और आपके बस में नहीं है मेरे प्रियो, वो परमेश्वर के बस में है। मैं आपको ये बात क्यों कहना मांगता हूँ, आप इस बात को समझिएगा, क्योंकि खुदा ने इस बात को जताया, सिखाया कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। तेरे सम्मुख जो चीजें नामुमकिन सी है ना, बस एक चीज कर ले, मेरी उपस्थिति में चल, और क्या होता जा? सिद्ध होता चला जा। बस मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता चला जा। 99 वर्ष की उम्र में इब्राहिम को जब ये बात समझ में आ गई कि प्रभु की उपस्थिति में चलना, ऐसा नहीं है कि इब्राहिम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं चल रहा था, वो परमेश्वर पर पूर्ण रीति से विश्वास कर रहा था, वो मान रहा था कि हाँ परमेश्वर देगा। इसलिए 25-24 साल में उसने परमेश्वर से कोई शिकायत नहीं करी कि प्रभु तूने मुझसे कहा था, अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ, 80 का हो चुका हूँ, अब मैं 85 का हो चुका हूँ, अब मैं 95 का हो चुका हूँ। उसने नहीं कहा, कोई शिकायत नहीं करी। लेकिन 24 साल के बाद परमेश्वर ने उसको ये बताया कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ, बस एक चीज कर, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता चला जा। मेरे प्रियो, मैं और आप अपने जीवन में सिद्धता को तो प्राप्त करना चाहते हैं, तरक्की को तो पाना चाहते हैं, सफलताओं को तो देखना चाहते हैं, अपने काम को कामयाब तो होता देखना चाहते हैं, लेकिन प्रभु की उपस्थिति में चले बगैर ये नामुमकिन है। कोई चीज जो आप करना चाहते हैं, लेकिन यदि परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं चल रहे हैं तो वो नामुमकिन है, वो इम्पॉसिबल है। परमेश्वर उसको सफल करेगा। और आप चाहे अपने दम पर कितना ही कुछ करने के प्रयास कर भी लें, पर यकीन मानिए मेरे प्रियो, हमें जानना होगा कि हमारी क्षमता कम है, हमारी काबिलियत कम है, हम बहुत अधिक ताकतवर नहीं हैं, हम बहुत अधिक बुद्धिमान नहीं हैं। हम इस पृथ्वी पर रहते हैं, हम इस संसार के अंदर रहते हैं, हम परमेश्वर से बड़े नहीं हैं, हमें आगे का नहीं दिखाई दे रहा है, हमें आगे का कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन परमेश्वर को मेरे कई वर्षों के बाद की भी चीजें दिखाई देती हैं। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जिस चीज को मैं और आप पाना चाहते हैं या करना चाहते हैं, ये संभव तभी है जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहे होंगे। ये तभी मुमकिन है, ये तभी पॉसिबल है मेरे प्रियो। एक पहला राजा उसके 17वें अध्याय में उसके पहली आयत में, यहाँ पर भी 17 चैप्टर है वर्स 1, यहाँ पर हम एलिया का जिक्र पढ़ते हैं। ध्यान करिएगा एलिया का, और एलिया के बारे में हम ये पढ़ते हैं कि एलिया जो गिलाद देश का परदेशियों में से था, आहाब से उसने कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सन्मुख मैं उपस्थित रहता हूं। एलिया क्या करता रहता था? परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित रहा करता था। और वो आहाब से क्या कह रहा है? उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेघ बरसेगा और ना ही
इतना कॉन्फिडेंस है, उसको इतना भरोसा है कि खुदा के सन्मुख जहां मैं उपस्थित रहता हूं, मैं अगर कह दूंगा तो होगा और नहीं कहूंगा तो नहीं होगा। Do you have this faith? ये है मेरे और आपके पास ये भरोसा, ये विश्वास? क्यों नहीं है मालूम? क्योंकि हम खुदा के सन्मुख उपस्थित नहीं रहते। इस रीति से एलिया अपने आप के लिए ये कहता है आहाब को कि सुन, जिसके सन्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, मेरे बिना कहे बारिश नहीं होगी और मेरे बिना कहे जरा सी भी ओस नहीं पड़ेगी। ध्यान रखना, तू राजा होगा, तो कितने ही ऊंचे पद पर होगा, तो पूरी हुकूमत चलाता होगा, लेकिन यहाँ पर मैं जो खड़ा हूं ना, खुदा के सम्मुख उपस्थित रहने वाला, तू चाहे कुछ भी कर ले, फसलें उगा ले, खेत खलियान खरीद ले, चाहे कितनी बीज बो ले, लेकिन मेरे कहे बगैर बारिश नहीं होगी। ये बात ध्यान रखना। मेरे प्रिय, एलिया वो शख्स था जो परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित रहा करता था। और ये बात हमें मान लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए कि जो चीज मेरे और आपके बस में नहीं है ना, वो परमेश्वर के हक में है। और ये बात हम जानते भी हैं, लेकिन ये पूरी तब होगी हमारी जिंदगी में जब हम खुदा के सम्मुख उपस्थित रहने वाले शख्स होंगे। इसका मतलब मैं ये नहीं कहना मानता हूं कि दिन और रात पड़े रहो। बाइबल में ऐसे भी लोग हैं जो दिन और रात उसकी चौखट पर पड़े रहे हैं, जिसमें से हन्ना एक अपने आप में एक स्त्री जो 84 वर्ष की थी, यीशु मसीह के जन्म के वक्त में, वो जो प्रभु को देखना चाहती थी, वो परमेश्वर के मंदिर में रात दिन ध्यान करती रहती थी, वो स्मरण करती रहती थी। ऐसे कई लोग हैं जो रात और दिन परमेश्वर के भवन में पड़े रहते हैं, प्रभु के सन्मुख पड़े रहते हैं। मेरे प्रिय, हमारे पास सैकड़ों काम हो सकते हैं, लेकिन जो भी कुछ करें प्रभु की उपस्थिति में करें। हालेलुया। यकीन मानिएगा, आप जो करेंगे वो परमेश्वर आपकी उपस्थिति के कारण आपको सफलताएं दे देगा। आपकी उपस्थिति परमेश्वर के सन्मुख रहेगी, परमेश्वर इस कारण आपको आशीषित कर देगा। आज मैं ये छोटी सी बात आपको समझाना और कहना मांगता हूं कि परमेश्वर की उपस्थिति में रहने का समय आज है मेरे और आपके पास। याद रखिएगा इस बात को। एक ऐसा आने वाला दौर आएगा कि हमारे पास समय नहीं होगा और वाकई में हमारे पास ऐसे अवसर नहीं होंगे कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ भी पाए। इतनी खतरनाक सिचुएशन आ सकती है, बड़ी दयनीय सिचुएशन आ सकती है, डर अंदर भरा हुआ होगा, लेकिन आज मेरे और आपके पास परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित होने का समय है। आज चर्च में लोगों के पास अवसर है कि परमेश्वर की उपस्थिति में वो आ जाएं। आज परमेश्वर की संगति में जुड़ने का समय है, लेकिन बहुत से हैं जो नहीं जुड़ पाते। जरूरत है कि इस समय की महत्वता को मैं और आप समझें। आपको मैं एक बात बताना मांगता हूं, सुनिएगा। आज अच्छा समय है हमारे पास या नहीं है? यस और नो है? अगर आपके पास आज अच्छा समय है और अच्छे दिन कट रहे हैं, अच्छी आशीषें हैं, तो भी परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित रहिए। इसलिए नहीं कि सब कुछ अच्छा है तो चलो अब क्या जरूरत है परमेश्वर के सन्मुख ज्यादा धन्यवाद कर लो, प्रार्थना कर लो, एक शुक्रगुजारी की मीटिंग रख लेते हैं, बहुत है, एनफ है। नहीं, परमेश्वर के सन्मुख आज जरूरत है कि वाकई में परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित रहें, उसकी शुक्रगुजारी करें, उससे अधिकारी से प्रार्थना करें उपस्थित होकर के। क्यों? मैं आपको बताता हूं। क्योंकि जब एक ऐसा समय आएगा जब कठिन परिस्थितियां होंगी, जब मुश्किल दौर होगा, जब हालात आपके काबू से बाहर होंगे, जब दिमाग नहीं चल रहा होगा, जब सफलताएं हमारे नजदीक नहीं आ रही होंगी और हम भाग रहे होंगे, थक रहे होंगे, कलश रहे होंगे, लेकिन उस समय कुछ भी हमारे हाथ नहीं लग रहा होगा, तो आज जो आप खुदा की उपस्थिति में रहते हैं, उस समय में खुदा आपकी उपस्थिति में रहेगा। आज अगर परमेश्वर की उपस्थिति में हम नहीं है तो खुदा कल भी हमारी उपस्थिति में नहीं होगा। लेकिन आज यदि सब कुछ अच्छा है और इस कारण यदि प्रभु के सन्मुख उपस्थित होते हैं, तो यकीन मानिए जब बुरा दौर आएगा परमेश्वर आपके साथ खड़ा होगा। पता है क्यों? क्योंकि ये अपने अच्छे समय में भी मेरे साथ था और आज बुरे समय में मैं इसके साथ रहूंगा। ये है खुदा, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, ये हम मान लेना और जान लेना चाहिए। इब्राहिम को परमेश्वर की परिचय बताता है। एलिया को ये बात समझ में आती है कि मैं जिसके सन्मुख उपस्थित रहता हूं, मैं जब उससे जो कहूंगा वो कर देगा, और उसने किया भी। 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई, अकाल की स्थिति वहां पर बन चुकी थी, भयानक स्थिति, लोग मर रहे हैं, त्राही त्राही मच रही है वहां पर। परमेश्वर ने, अच्छा एलिया भी तो वहां पर भूखा ही था, उसी देश में था, अकाल जहां पड़ गया, उसने तो अपना कोई घर भी नहीं बनाया था, ना ही कोई अनाज इकट्ठा किया था, लेकिन परम प्रधान परमेश्वर ने उसके लिए उपाय किया।
वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है, इसीलिए उसके लिए उपाय किया। हालेलुया। उसने कुछ भी इकट्ठा नहीं करा कि अरे मैं ऐसा करता हूं कि आज मैं बारिश बंद करने का आज ऐलान करता हूं, लेकिन पहले अपने लिए तो इकट्ठा कर लूं। हम यही करेंगे, है ना। अभी वॉर की बात आ रही थी ना, अभी पीछे लड़ाइयां बढ़ गई, अरे लोग राशन की कतारों में पहुंच गए लेने के लिए, पता नहीं कितने दिन चला लेंगे। एलिया ने तो कुछ भी नहीं किया, अकाल की स्थिति वो खुद क्रिएट करने वाला था, लेकिन उसने कोई इकट्ठा भंडार नहीं किया, उसने कोई गेहूं अनाज उसने इकट्ठा नहीं करा, लेकिन उसने मात्र परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित रहने की बात को मान लिया कि मैं जिसके सम्मुख उपस्थित रहता हूँ वो मेरा उपाय करने वाला परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है, वो बहुत कुछ कर सकता है मेरे लिए जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ। दैट्स व्हाई जब उसने ये अकाल की स्थिति को क्रिएट कर दी कि अब मैं नहीं बरसेगा, उस दौरान एक स्त्री लकड़ी बीनती हुई उसको दिखाई देती है और उसको बोलता है कि पानी लेकर के आ मेरे लिए। वो पानी लेने के लिए जा ही रही थी, इसी आगे के अध्याय के आगे लिखा हुआ है, वो पानी लेने के लिए जा ही रही थी कि एलिया उसको बोलता है अच्छा सुन, मेरे लिए एक रोटी भी बना के लेके आना। वो क्या बोलती है, ओ प्रभु के दास, एक मुट्ठी घड़े में आटा है और थोड़ा सा कुप्पी भर तेल है। आप पढ़ लें इस वाले छोटे से भाग को, आप अगर पढ़ेंगे तो और बहुत पढ़ने में क्लियरिटी मिलेगी आपको और मुझको। दूसरा पहला राजा उसके 17वें अध्याय। एलिया ने उससे कहा, हाँ, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर। उसने बोला कि देख मेरे पास तो कुछ है नहीं, एक मुट्ठी घड़े में आटा है और कुप्पी भर तेल है, मैं उसकी जाकर के रोटी बनाऊंगी, मैं और मेरा बेटा खाएंगे और उसके बाद मर जाएंगे, क्योंकि उसे पता है कि अकाल की भयानक स्थिति है। एक मुट्ठी आटे के बाद तो मेरे पास जरा सा दाना भी नहीं बच रहा है। लेकिन एलिया ने क्या कहा उसको, अच्छा ऐसी बात है, चल आजा प्रार्थना करते हैं। कहा उसने आजा प्रार्थना करते हैं कि तेरे पास कमी ना पड़े, कुछ कहा उसने ऐसा नहीं। उसने क्या कहा, चिंता मत कर, पहले मेरे लिए लेके आ। ये था एलिया, क्योंकि उसे क्या मालूम है, उसे ये मालूम है कि मैं जिसके सन्मुख उपस्थित रहता हूँ, नामुमकिन को मुमकिन करने वाला वो खुदा है। मुझे भूख लगी है, परमेश्वर ऐसा है ही नहीं कि वो मेरे लिए उपाय ना करे, वो मुझे भी अकाल की स्थिति में मरने के लिए छोड़ दे, नहीं हो सकता ऐसा। आपकी कई बार कई काम ऐसे हो सकते हैं जो आप ही के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं, पर बाद में सर पकड़ करके कहते हैं ओहो मैंने गलती कर दी, मैंने गलती कर दी, मुझे ऐसा नहीं करना है। या आपका घर वाला या घर के सदस्य शायद बोलते हैं तुमने ऐसा करा ही क्यों। उस टाइम पर आपको गिल्टी फील होता होगा, लगता होगा हाँ सही कह रहे हो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, सही बात है। पता नहीं मेरे दिमाग को क्या हो गया था, दिमाग खराब हो गया था, जरा वो फटांग बातें मेरे दिमाग में चली, गलत डिसीजन हो गया, चलो क्या कर सकते हैं, इसको सुधारने का कुछ योजना बनाओ। मेरे प्रियो, एलिया यहाँ पर एक ऐसा डिसीजन दे रहा है, एक ऐसी बात कह रहा है कि अच्छा कनस्तर में आटा नहीं है घड़े में, चल कोई बात नहीं, पानी तो ले आ, कोई बात नहीं, तू पहले मेरे लिए लेकर के आ। वो ये बात जानते हैं कि जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं वो कुछ ना कुछ तो करने वाला है, मेरी सोच और बुद्धि से परे है वो काम। और उस स्त्री ने उसकी कहने के अनुसार वो काम को किया। भी पढ़ते हैं आगे भाई। एलिया ने उससे कहा मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर। 13वें पद में है, एलिया ने उससे कहा मत डर। उसको डर इसी बात को तो था कि वही बचा है वही खत्म हो जाएगा, जो बचा है वही खत्म हो जाएगा। वैसे तो मरना ही मरना है, लेकिन ज्यादा अधिक सांस नहीं ले पाएंगे, घंटों भर पहले शायद से मर जाएंगे, थोड़ा और घंटा जी लिया करते, लेकिन अब तो वो भी मुमकिन नहीं है। मत डर, कहता है मत डर, जाकर के अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ। आप समझिएगा उसने क्या बोला, जाकर के अपनी बात के अनुसार। कौन सी बात के अनुसार कर, नहीं कौन सी बात के अनुसार कर, इसी में लिखा हुआ है। उसने क्या कहा था, क्या कहा था, नहीं स्त्री ने क्या कहा था एलिया से 12वें पद में, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, यही कहा उसने। आगे क्या कहा उसने, केवल मुट्ठी भर मैदा है और कुप्पी में थोड़ा सा, और मैं एक लकड़ी बीन कर उसके लिए बीन लिए जाती हूँ
कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं कि फिर मर। इसी बात को ऐसे बोला है, अपनी बात अनुसार कर, तू कर ले, लेकिन पहले मेरे लिए कर। अब सोच के देखिए, उसका दिमाग घूमता चला गया होगा लेडी का कि पहले मैं इसके लिए कर दूंगी तो फिर मेरे पास बचा क्या। वो यूं कह रहा है कि अपनी बात के अनुसार तू कर लेना। क्या कर लेना? रोटी बना लेना, खा लेना, तू भी खा लेना, तेरा बेटा भी। इस मंदबुद्धि को कौन समझाए कि मैंने बता दिया है कि एक मुट्ठी है जिसकी एक रोटी बनेगी, और अगर मैं वही इसको दे रही हूं तो मेरे पास क्या बच रहा है। यही बात है। लेकिन एलिया क्या देखिए दिमाग की बात उसने कही। 13वें पद में एलिया ने कहा मत डर, मत घबरा इस बात से, अपनी जाकर के अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बना करके मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। इज दैट पॉसिबल? ये मुमकिन था एलिया के, उसके लिए, स्त्री के लिए? वो तो यही कह रहे कि बुजुर्ग है, पागल वागल हो गया ये पहले खुद मांग रहा है और मुट्ठी भर मैदा है, मैं उसका क्या बना करके खुद खाऊंगी, क्या बना करके उसको दूंगी। चलो ये छोटी सी मांग रहा है, अब समझिएगा, छोटी सी मांग रहा है, और ये बोल रहा है कि फिर बाद में जाकर के अपने लिए और अपने बेटे के लिए। सुनिए मेरी बात को यहाँ पर मेरे प्रियो, मैं फिर से आपको परमेश्वर का परिचय याद दिलाना चाहता हूँ। परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो इब्राहिम के ऊपर रिवील कर रहा है कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ और मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता। एलिया वो ईश्वर को विश्वास करता है जिसके सामने वो कहता है, मैं आपके सामने कहता है मैं यहोवा की उपस्थिति में रहता हूँ। और वो इस स्त्री को बोल रहा है क्योंकि उसे पता है अकाल हो गया है, मैंने बोल दिया महीना भर से अकाल पड़ चुका है, लोग भूखमरी में इस टाइम मर रहे हैं काफी बुरी हालत में। लेकिन इस स्त्री के पास एक मुट्ठी आता है और उसको भी मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले मेरे लिए, और वो बोल रही है मैं बनाऊंगी, खाऊंगी, बेटे को खिलाऊंगी और उसके बाद हम मर जाएंगे। तो अपनी बात के अनुसार कर लेना, लेकिन पहले आपके पास कम है कोई बात नहीं, पहले खुदा को देना सीखिए। आपके पास थोड़ा है कोई बात नहीं, पहले खुदा को देना सीखिए, पहले खुदा के सामने करना सीखिए। फिर आपकी जो जरूरतें हैं, फिर आपके जो काम हैं, फिर आपकी जो मुश्किलें पैसों के कारण रुकी पड़ी हैं, परमेश्वर आपकी सारी मुश्किलों को पूरा करने के लिए सक्षम है। इस स्त्री का घर घराना खाता रहा, मुट्ठी भर आप मैदा नहीं बचाता मटके के अंदर, कनस्तर के अंदर पूरा भरपूर मैदा था। वो वापस जब रोटी बना करके वापस गई कि जरा सा और देख लूं, छान छूट करके निकल जाएगा क्या, उसने देखा कि मटका भरा हुआ है। हालेलुया। उसने देखा कि कुप्पी का जो जरा सा तेल था ये पूरा भरा हुआ है। अरे मैंने उस पुरुष को तो मात्र थोड़ी सी छोटी सी रोटी बना करके दी। आप खुदा को थोड़ा देते हैं, खुदा आपका भंडार कर देता है। ये है परमेश्वर, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसको देने में संकोच मत करिएगा। ये आपको लगता है, मेरी बुद्धि शायद ऐसा कहती है कि अगर मैं ये दे दूंगा तो मेरा घर कैसे चलेगा, मैं ये दे दूंगा तो मेरी जिंदगी कैसे चलेगी, डॉक्टर का देना है, बिजली का देना है, फलाना देना है, ये करना है, वो करना है, ये सारे खर्चे मेरे कैसे होंगे। तो मेरी जान को आफत लेकर के बैठी हुई है, निरंतर पैसा मांगती रहती, मैं कहां से करूंगा। आप नहीं करेंगे लेकिन खुदा करेगा। ये आपके बस में नहीं है, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान मनुष्य नहीं है, परमेश्वर है जो आपके लिए करने के सक्षम है। ये आपके लिए नामुमकिन हो सकता है लेकिन खुदा के लिए नहीं। एलिया को ये बात पता है, जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं वो करेगा। पहले अपनी बात के अनुसार कर लियो, पहले मेरे लिए रोटी लेकर के आ। हालेलुया। यकीन माने, ये हमारे लिए, हमारी बुद्धि हमें ना इतना छोटा बनाती है, हमें इस रीति से शैतान का तो कंट्रोल है ना, वो करता है, वो प्लानिंग करता है कि मैं इसके मन में ऐसी बातें डालूं। अरे वो समटाइम 10, 20, 25 ज्यादा नहीं है, काम करो, थोड़ा थोड़ा दे दो, प्रभु को अच्छा देने वाले बनेंगे, प्रभु आपके। मैंने इसीलिए कहा कि आज परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित रहने वाले बनेंगे, मुश्किल दौर में खुदा आपके लिए उपस्थित होगा। जहां आपने सोचा नहीं, परमेश्वर वहां आपके लिए उपस्थित हो जाएगा। आपको शायद समझ में नहीं आएगा कि कहां से क्या होगा। ये सारे अनुभव आप अपनी जिंदगी में ऑलरेडी अनुभव कर चुके हैं, देख चुके हैं।
आपने बड़ी जद्दोजहद करी होगी किसी चीज के इंतजाम के लिए, लेकिन खुदा सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो इंतजाम को यूं सामने रखता है। चीजें शायद से क्लैशेस में रही होंगी, दिक्कतें रही होंगी, टेंशन दिमाग में रही होगी, परमेश्वर की सन्मुख उपस्थिति में आ जाइए। अकाल की स्थिति में भी आपके घर के भंडार को भर के रखेगा। आपका खाता भले ही खाली दिखाई दे रहा हो आपको, लेकिन उस खाते में से जो दिखाई आपको खाली दे रहा है उसमें ला करके खुदा के सामने डाल दीजिए। वापस जाकर के बैंक बैलेंस चेक करिएगा, परमेश्वर भरने की क्षमता रखता है। लास्ट ईयर 2024 में नवंबर का महीना था जब हमारा चर्च मर्ज हुआ था। मैंने शायद ये बात कही भी है। और नवंबर के उस मंथ में, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में कुछ खर्चे हुए अपने से ही, तो ऑलमोस्ट एकदम से खाली खाली सा हो गया था अपन भी। बिल्कुल धीरे धीरे जो पैसे पोसे थे ना बड़े हल्के से होते चले गए। हमारे वहाँ पे जो सोसाइटी है उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रीपेड चलती है। प्रीपेडमेंट दैट मीन जैसे हम मोबाइल रिचार्ज करते हैं, ठीक इस तरीके से चलती है वहाँ पे बिजली। हम पहले रिचार्ज करवा दिया करते हैं, उसके बाद हम उसका भुगतान करते रहते हैं। वो हमारे ये सोसाइटी फिर वो बिजली हमें प्रोवाइड करती रहती है। तो नवंबर के मंथ में ऐसे ही कुछ सिचुएशन चल रही थी, बड़ा टाइट सा हाथ था। प्रभु के सन्मुख उपस्थित भी रहे। और मेरी मदर इन लॉ सामने बैठी हैं, उनको बहुत अच्छे से मालूम। मेरे मोबाइल का एक अलग सी टोन आती है, मैसेज आता है जब बैंक का कोई मैसेज आता है, तो मेरे घर वालों के सबके कान खड़े हो जाते हैं। तो हम लोग डिवोशन कर रहे थे। ऑनेस्टली मैं यूं ही कहूँगा कि हम लोग प्रभु की उपस्थिति में थे। हम प्रभु की उपस्थिति में थे। नवंबर का महीना था, ऑलमोस्ट लास्ट डेट चल रही थी। मैं आपको डेट भी निकाल के बता दूंगा अगर कहेंगे तो। ऑलमोस्ट मंथ का लास्ट चल रहा था और सामने हमारे दिसंबर खड़ा है, विच इज वेरी स्पेशल मंथ, वेरी स्पेशल मंथ। कुछ खरीदारी है, कुछ तैयारियां हैं, कैसे होगा, हाथ तो बड़ा तंग हो चुका है, अभी बड़ी समस्या सामने आकर के खड़ी हुई है, साहब कैसे करें। लेकिन वो डिवोशन कर रहे थे। शायद से पहला या दूसरा ही पहला गाना गाया था शायद से, मैंने नहीं देखा। पूरी इबादत खत्म करी, मैंने उसके बाद देखा, ओ वाह 25,000 क्रेडिट इन योर अकाउंट, हालेलुया। 25,000 रुपये मेरे अकाउंट में कहीं से ट्रांसफर हुए। और कहाँ से हुए? मैंने किसी क्लाइंट का कोई वर्क करना था, उसका एडवांस पेमेंट के लिए मैंने उसको मेल किया हुआ था। मुझे नहीं मालूम था कि कब करेगा कब नहीं करेगा, मगर क्या पता था कि जब मैं खुदा की उपस्थिति में बैठूंगा और वो वहाँ से ट्रांसफर कर देगा। दिस इज कॉल्ड ही इज अ गॉड। ये है वो परमेश्वर जो मेरी सोच समझ से परे काम करता है। इसीलिए मैंने कहा कि थोड़े में भी परमेश्वर के लिए सच्चे रहें, कम में भी परमेश्वर के लिए सच्चे रहें, उपस्थिति में रहें, और वो परमेश्वर आपकी मुश्किल घड़ी में उपस्थित रहेगा। जब हम परमेश्वर के सम्मुख छोटी रोटी देने में भी सक्षम होंगे तो हमारे कनस्तर का आटा कभी खाली नहीं होगा, हमारा घर का भंडार कभी खाली नहीं होगा। ये खुदा है जिसकी इबादत अभी बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। जिन्होंने अनुभव किया है वो जानते हैं कि हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है। इसलिए हताश मत होइएगा, निराश मत होइएगा। हमारा परमेश्वर सर्वोपरि है, हमारा परमेश्वर सामर्थी है, हमारा परमेश्वर हमारे सोच विचार से ज़्यादा काम करने वाला है। आप इतना मांगते हैं, खुदा इतना देता है। ये क्रॉस को जब आप देखते हैं तो इस क्रॉस में यीशु मसीह को लटके हुए उस सीन को समझिएगा कि किसी ने एक टिप्पणी के तौर पर बात कही, यीशु ने मुझे, मैं तू मुझसे कितना प्यार करता है। उसने बोला प्रभु मैं इतना प्यार करता हूँ, प्रभु मैं इतना प्यार करता हूँ, इतना बड़ा करता हूँ। अच्छा यीशु तू मुझे कितना प्यार करता है? यीशु ने कहा मैं इतना प्यार करता हूँ, और ये कह करके मर गया। उसकी बाहें यूं थी और वो कह करके मर गया। यीशु इतना प्यार करता है मेरे भाइयों। आपको शायद लगता होगा कि हमारी मुश्किल घड़ी में कैसे होगा, पर वो क्योंकि आपसे प्यार करता है, वो आपकी ज़रूरतों को जानता है। हमें लगता है कि अभी चाहिए, लेकिन परमेश्वर जानता है अभी नहीं। मैं तब दूंगा जब गवाही खड़ी होगी, मैं तब करूंगा जब तेरी सोच में भी नहीं आएगा, मैं तब करूंगा जब तू समझ भी नहीं पाएगा, ताकि तू जताने और बताने वाला बने कि जिसके सन्मुख हम उपस्थित होते हैं वो हमारे लिए बड़े बड़े काम करता है। हालेलुया। ये है वो परमेश्वर जिसकी हम इबादत करते हैं। ये बताएं लोगों को, जताएं लोगों को, कहें लोगों को कि वो जिसके सन्मुख हम उपस्थित होते हैं हर रविवार या अपने घर के अंदर, वो हमारी जिंदगी में बड़े बड़े काम करता है। उस बेवा के घर के खानदान ने खाना खाया मेरे प्रिय,
जो ये कह करके एलिया के सामने रोटी लेकर के आने की बात कह रही थी कि मैं बनाऊंगी, मेरा बेटा खाएंगे और मैं खाऊंगी, उसके बाद मर जाएंगे, वो नहीं मरे, वो नहीं मरे। उसने भी खाया, बेटे ने भी खाया और उसका खानदान ने भी खाया। ये है परमेश्वर जो हमारी उपस्थिति को समझता है। इसलिए आज यदि मुश्किल घड़ी है या अच्छे दिन है तो प्रभु के सम्मुख उपस्थित रहे। जब मुश्किल घड़ी आएगी तो वो उपस्थित होगा। सच्चाई ये है इस दुनिया की कि जब मुश्किल दौर आता है ना तो हमारे अपने हमें छोड़ के चले जाते हैं, पर खुदा वो है जो हमें उस समय और ज्वाइन कर लेता है, वो छोड़ करके नहीं जाता है। इसलिए एलिया ने कहा मत डर, घबरा मत। तुझे ये घबराहट हो रही है ना कि मैं दे दूंगी तो फिर बचेगा क्या, इसलिए अपने पर्स में झांकते हुए, अपने बैंक बैलेंस में झांकते हुए ना ये मत सोचना ओहो धड़कन तेज हो रही है खत्म हो जाएगा, मत सोचिएगा। परमेश्वर आपके उस धड़कन को बिल्कुल नॉर्मलाइज करने के लिए तत्पर है। हमें लगता है कि कैसे होगा, लेकिन खुदा कहता है ऐसे होगा। हालेलुया। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे, प्रभु आप सबको बड़ी बरकत दे। आइए अपने स्थान पर खड़े होंगे, खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। थैंक यू जीसस।